तो बच्चों अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री कि एक सिमेट्री का रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एक फिगर है, ये अगर यहां पर हम मिरर लगाए तो इसका रिफ्लेक्शन बच्चों कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन अब यहां तो रिफ्लेक्शन में इमेज चेंज हो गई। कुछ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं जिसमें इमेज चेंज नहीं होती, जैसे कि मुझे अगर दिया है ये, अब अगर मैं यहां पर रिफ्लेक्शन लगाऊं, मिरर लगाऊं, तो यहां पर इमेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर मुझे कहा जाए कि आपको ये एक शेप दी है, यहां पर रिफ्लेक्शन है, इसको कंप्लीट करिए सिमेट्री में, तो क्या होगा। अब जब मुझे पता है कि ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक पोर्शन ये है तो अदर पोर्शन भी तो इतना ही होगा, तो अदर पोर्शन हम इजीली ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चों अगर मुझे कहते हैं कि आपके पास एक ये इमेज है, तो इसका हमें सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बना के देनी है, तो वो कैसे बनाओगे। अब अगर मैं यहां पर बनाऊं तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब अगर मैं इसको ऐसे इस पे ओवरलैप करूंगा तो ये इसको ओवरलैप तो कर लेगा, लेकिन ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहां पर नहीं आ पाएगा। तो हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ऐसे, क्योंकि ये जो सर्कल मेरे पास है ये आधा कट भी तो जाएगा, फिर इसको फोल्ड करने पर ये इसको ओवरलैप कर लेगा। अब जैसे कि मुझे कहते हैं रिफ्लेक्शन के लिए ही एक पीस ऑफ पेपर मुझे दिया है और कहते हैं कि ये आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसके यहां पर होल है। अब इसका आपको मिरर रिफ्लेक्शन बताना है, तो कैसा होगा मिरर रिफ्लेक्शन। तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन बच्चों कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर मिरर रखने पर ये इमेज मिरर में ऐसी बनेगी, और अगर यहां पर भी सर्कल होता तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन कैसा होता, कुछ ऐसा। और अब अगर मुझसे कहें कि एक शेप है ये, और यहां पर सर्कल है, तो अब इसमें मिरर रिफ्लेक्शन कैसा होगा। अगर मैं यहां मिरर रख दूं तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये होगा इसका मिरर रिफ्लेक्शन। तो ये हमने बात करी रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री की। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोटेशनल ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों अब समझते हैं रोटेशनल सिमेट्री, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल मतलब घुमाना, पूरे 360 डिग्री के एंगल में घुमाना, और हमें ये बताना कि ये इमेज कब कब सेम रहेगी। जैसे कि मेरे पास ये एक मार्कर है, अब अगर मैं इसको यहां पर इस तरीके से रखूं तो ये इस टाइम कौन सी है, 0 डिग्री की शेप में है। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे 90 डिग्री की शेप में, तो क्या ये वाली इमेज और ये वाली इमेज सेम है, नहीं। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं 180 डिग्री की शेप में, तो क्या ये इमेज सेम होगी, ये लगभग सेम होगी। अब अगर मैं इसे रोटेट करूं 270 वाले स्टेज पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगी, और 360 में ये वापस उसी स्टेज पर आ जाएगी। अब अगर जैसे मेरे पास ये पेन था, ये है पेन मेरे पास, या इसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, तो ये अभी किस में है, 0 डिग्री में। अब अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें 90 डिग्री में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और फिर इसे कन्वर्ट कर दें 180 डिग्री में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और फिर कर दें कन्वर्ट 270 डिग्री में, और फिर अगर हम इसे रोटेट करें
तो ये वापस हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर आप देखें तो कब कब ये इमेज सेम थी 0 डिग्री जैसी, एक बार तो 360 डिग्री पर ही और एक बार 180 डिग्री पर। तो दो बार 2 ऑर्डर्स ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में कितने ऑर्डर हो गए? 2 ऑर्डर्स, क्योंकि एक बार यहां पर सेम थी और एक बार यहां पर। तो रोटेशनल सिमेट्री जो है वो स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और समझेंगे कि कैसे करनी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।